Hello, hi. This is a very windy, sort of a cloudy, sort of warm winter afternoon, and I was out bicycling and I had this really pinching thought that I had the entire day, which was basically that we sort of forget a lot of things that we have been to. And this thought arised from a philosophy that I heard that what we are right now is just a remainder of our past experiences. So basically, what we are right now has nothing to do with our present self. Everything that we have been through in the past has constructed this our current self. And I was like, okay, that's nice. And then I began thinking that I don't even recall most of my experiences. They were so minutely insignificant and trivial that I don't even recall almost like 90% of my life. So is that subconscious? How is that even working? And then I thought, what if I start actively recalling everything that I don't remember, and then consciously think about it? Would that change who I am right now? Because I can devise new conclusions from them. Not to mention that I'll be thinking about those things, about those instances from a very different perspective, from a more holistic point of view. A lot of things that I'm yet to learn I've already experienced before, and I've forgotten about them. I have enough data in my own memory that I can devise futuristic conclusions from them. And only if, I can sort of go back into memory and sort of filter out the uncorrupted stuff, the real authentic data, and then, analyze it. Maybe I can get to a lot of new conclusions. And if you know me, you would know that I advocate journaling and introspection a lot. And I usually don't have enough argumentative points to convince the other person to start journaling as well. And I think this would be a really nice point that I can raise. If not for anybody else, it will work for me, and I'm happy with that. It's enough. अच्छा, वैसे जिसको नहीं पता तो मैं भी रोटियां लेने के लिए आया हुआ था, एंड जुम्मे की नमाज़ हो रही थी, तो रोटी वाले ने तंदूर वाले ने वो दुकान बंद कर दी थी, एंड सामने मस्जिद थी एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं भी चला जाऊँ, नमाज़ पढ़ लूँ. बट आई वाज लाइक, इस बाइसिकल को किधर लगाऊंगा मैं? लॉक नहीं है मेरे पास. तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन थी कि या तो मैं इसको बाहर वैसे ही खड़ा करके चला जाऊँ, वापस आऊँ तो होप करूँ कि साइकिल खड़ी हुई होगी और किसी ने उठा के कोई घर नहीं ले गया होगा अपने. बहुत ज़्यादा शौकिया और कमीने बच्चे हैं इस कॉलोनी के अंदर. अब यहाँ पे ये बात है कि या तो अल्लाह पे भरोसा करके नेक काम के लिए मैं जाऊँ और वापस आऊँ तो बाइसिकल खड़ी हो, फिर मैं शुक्र अदा करूँ. क्या बात है, अल्लाह की ज़ात, जो कि हो सकता है ऑब्वियसली, कहीं को होगी भी सही. आई एम नॉट डूइंग वो. और दूसरी बात है कि बाइसिकल ना होगी तो क्या बात है, इट वॉज फॉर द ग्रेटर गुड. क्या हो गया है कि आपने नमाज़ पढ़ने की वजह से चोरी होगी, इसकी आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा. एंड लाइक शुक्र करोगे कोई चोरी करके चला गया, आपको इतना स्वाब मिलेगा जितनी आपको बाइसिकल के साथ नहीं होना था. तो ये थोड़े से पर्सपेक्टिव्स हैं पाकिस्तानी मौलवी हजरात की. एंड यहाँ पे लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव यह था कि यार रिस्क नहीं लेना. यहाँ पे बात ये बिलीव की नहीं है, फेथ की नहीं है, रिस्क की है, प्रैक्टिकल रिस्क की है. मैं घर जाके क्या बताऊँगा, भाई मैं नमाज़ पढ़ने गया था, इससे पीछे से बाइक चोरी होगी. अब क्या मतलब, यानी कि मैं उनको तो नहीं कह सकता ना कि स्वाब मिलेगा बहुत ज़्यादा. तो यार यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिबली एक्ट करके मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके नमाज़ पढ़ लूँ. नमाज भी हो जाएगी, बाइक भी नहीं चोरी होगी, तो बहुत चीज़ें विल गो साइड बाय साइड. और एक और चीज़ ये कि इट वुडेंट इवन मैटर एनी चॉइस आई मेड, वुडेंट इवन मैटर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा कि ऑल्टरनेट उसका क्या निकल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं नमाज़ नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता कि मैं नमाज़ पढ़ता तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती थी. तो मैं तो ये कहूँगा ना कि
चलो ठीक है, मेरी इस रियलिटी के अंदर जिसके अंदर मैं जी रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने ये चॉइस ली है, ये मैंने सही चॉइस है क्योंकि आई डेंट लूज़ एनीथिंग, यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये रियलिटी मेरे लिए अच्छी है। अगर तो मैं नमाज़ पढ़ लेता, वहाँ से निकलता, बाइक खड़ी होती, तो मैं ये कहता कि क्या बात है, नमाज भी होगी, बाइक भी खड़ी हुई है, दिस वॉज द बेस्ट आउटकम दैट कुड हैव बीन। अगर बाइक ना भी होती तो फिर भी मैं ये कहता, और कोई मेरे पास चॉइस है ही नहीं। बात वहीं पे आ जाती है कि बाकी फैक्टर्स उस चीज़ को फिर कवर अप कर लेते। विद टाइम आई वुड हैव फॉरगॉटन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट। सो लाइक बाकी ज़्यादा फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड आई वुडंट फील एज गिल्टी। तो इन द लॉन्ग रन कोई भी चीज़ डिसीजन वुडंट इवन हैव मैटर्ड apart from only a few really important decisions in your life. Nothing else that we think is important basically. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इन द लॉन्ग रन व्हेन यू लुक बैक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और इवन अ फ्यू वीक्स यू वुड रियलाइज कि ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं. There are a lot of examples that could be filled in this one category. किसी दोस्त से नाराज़गी है एंड यूर लाइक यार मेरा कितने सालों का दोस्त था एंड अभी उसके साथ मेरे थोड़े से अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे, तो यू रियली स्ट्रेस अबाउट दैट, यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट इट द होल डे. इट विल जस्ट टेक 2 minutes, इट विल ऑल बी सॉर्टेड. थिंक ऑफ द टाइम्स जितनी बार भी किसी भी आपके ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो एंड यू आर थिंकिंग अच्छा दिस इज़ द एंड ऑफ द फ्रेंडशिप, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल ऑलवेज कम बैक. अगर तो कोई और टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व नहीं है, वो चीज़ इतनी ज़्यादा डेप्थ में होती नहीं है जितनी बंदे को लग रही होती है इन द मोमेंट. और यहाँ पे आई वुड से कि फार साइटेडनेस आ जाएगी. एंड इफ़ यू कंबाइन योर प्रीवियस डाटा ऑफ योर प्रीवियस लाइफ ऑफ योर पास्ट, तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हेल्प शेप अ बेटर व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन एंड ऑफ द फ्यूचर. तो इस तरह से आई थिंक दोनों चीज़ें थोड़ी सी लिंक भी हो जाती हैं. You already have a lot of data, a lot of information. When you think कि पहले कितनी दफ़ा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं in the same manner and उनका आउटकम ये निकला है and ये भी चीज़ सेम मैनर के अंदर ही हो रही है, there is a very minutely nuanced change in it. तो very likely is the chance, it is very probable कि it will end the same way it has ended before. और ये pattern recognition, ये सारा कुछ एनालिसिस वगैरह करके ही you can shape a better present and better present self, in my opinion. लोग वापस जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ के मैं इधर जाके रोटियाँ उठाऊँगा and then I'll go home, pray as well, and then I'll spend my day happily. But this session was very therapeutic. A lot of brainstorming, a lot of thoughts, a lot of filtration of thoughts, and a lot of speaking. Not to mention कि you're outside, you're in the nature. It is really refreshing. So yeah, I think this specific portion of like 10-15 minutes is gonna be the highlight of my day. इसके बाद I have to finish my book, The Stranger by Albert Camus, whatever you want to call him. And yep, exams भी चल रहे हैं, उस चीज़ को नहीं भूलना. If you have any thoughts, any feedback and any perspective on the video, make sure to comment in the comment section down below. I would love to get an alternate perspective. It is just my own perspective on which I operate right now. I might change it in the future. So if you think you can add to any of it or like deconstruct some of it, then I would really appreciate it. Constructive criticism, whatever, love it. So yeah, we're looking forward to that and see you around. Take care.